नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सोनू बीएलई इन्फो में। दोस्तों, जब हम लाडली बहना योजना के जो फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों, उनमें हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम उसी के बारे में है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उनको किस प्रकार से सॉर्ट आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जब हम जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का अगर या तो हम मोबाइल से कर रहे हैं दोस्तों या हम लैपटॉप से कर रहे हैं, तो हमारे सामने क्या परेशानियां आ रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम अपनी आईडी पासवर्ड को फिल करते हैं और यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारा पोर्टल लॉगिन हो गया है। अब हम यहाँ पर जो चाहे तो हम सदस्य आईडी से भी इंटर कर सकते हैं और चाहे हम परिवार आईडी से इंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम परिवार आईडी से इंटर करके आपको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हम इनको सही कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी जो परिवार आईडी है उसको फिल करते हैं, क्योंकि हमने परिवार आईडी पर चेक मार्क किया है। दोस्तों, हमने यहाँ पर परिवार आईडी को फिल कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक कैप्चा फिल करते हैं और आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे दोस्तों। हम जैसे आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं दोस्तों, हमारे सामने इस प्रकार से, अगर दोस्तों आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में कुछ और दिख जाता है, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, इसलिए आपका फॉर्म नहीं भर पा रहा है। केवाईसी तो है, यानी कि हमारी दोस्तों केवाईसी तो हो गई है, लेकिन हमारा जो मोबाइल नंबर है वो फिर भी हमारा जो समग्र आईडी है उसमें लिंक नहीं हो पाया। तो हम किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके भी हम दो ऑप्शन हैं दोस्तों, कि हम सबसे पहले दोबारा से केवाईसी करा सकते हैं। जब हम केवाईसी के ऑप्शन पर जाएंगे दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूं कि हम केवाईसी के ऑप्शन पर जाते हैं तो हमें किस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है जब हमारी केवाईसी हो चुकी है तब। तो हम दोस्तों यहाँ पर समग्र डालते हैं। तो यहाँ पर हमने समग्र को फिल कर लिया है। हम यहाँ पर पहली साइट पर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों केवाईसी का जो ऑप्शन है हम इस पर जाते हैं। जब हम केवाईसी करते हैं दोस्तों, तो हम केवाईसी पर जाते हैं। हम यहाँ पर जो सदस्य हैं उनकी हम सदस्य आईडी को एंटर करते हैं। तो हम सबसे पहले सदस्य आईडी को एंटर कर लेते हैं। सदस्य आईडी एंटर करने के बाद हमें कैप्चा फिल करना है। हम कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद खोजें बटन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है आपका आधार सत्यापित है एवं आपके समग्र आईडी में लिंक है। यदि आपके द्वारा अपने आधार डाटा में कुछ संशोधन करा गया है तभी केवाईसी करें, अन्यथा पुनः केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। क्या आप ई केवाईसी करना चाहते हैं? तो दोस्तों, जैसे कि हमारी केवाईसी तो हो चुकी है, लेकिन हमारा जब हम फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यानी कि हम लाडली बहना योजना का जो फॉर्म भर रहे हैं, तब हमारा जो मोबाइल नंबर है वो समग्र आईडी में लिंक नहीं बता रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पर यस करते हैं, यानी कि हम यस करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे तो हमारा आपकी समग्र आईडी मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। यानी कि दोस्तों अब हम यहाँ से मोबाइल नंबर को दोबारा से फिल करेंगे और संपूर्ण केवाईसी करेंगे दोस्तों। यानी कि हम मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे, फिर ओटीपी देंगे और हम ओटीपी को सबमिट करेंगे। इस तरीके जैसे कि दोस्तों आपको केवाईसी करना तो पता ही है, तो आप केवाईसी दोबारा से कर दें तो 24 घंटे लगेंगे या 48 घंटे, तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो सही तरीके से फिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम अपनी जो एक समस्या है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप केवाईसी कर लें और इसके बावजूद भी अपने अगर आपका जो नंबर है वो लिंक नहीं हो, तो दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आप अपनी जो आईडी जनरेट हुई है दोस्तों उसको लॉगिन करें और वहां पर जाकर अपने जो पोर्टल में जाकर वहां से अपना मोबाइल नंबर को सक्सेसफुल कर दें दोस्तों, या वहां से लिंक कर दें दोस्तों। तो उस प्रकार से भी अपनी जो समग्र आईडी में मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उससे जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम पोर्टल पर जाकर लॉगिन करेंगे दोस्तों। तो अगर आप एक आम नागरिक हैं दोस्तों, तो आप अपनी केवाईसी दोबारा से कर लें और इस तरीके से आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम्स यह आती है दोस्तों कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहले हम यहाँ पर दूसरी परिवार आईडी को एंटर करते हैं। दूसरी परिवार आईडी को हमने एंटर कर लिया है। अब हम यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देंगे और हम आगे बढ़े, यानी कि हम मोबाइल में कर रहे हैं तो दोस्तों हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का पॉपअप नहीं आएगा। मोबाइल में कुछ और अलग आता है दोस्तों, उस पर भी लिखा हुआ होता है। यहाँ पर दोस्तों अपात्र नजर आ रही हैं, जबकि इनकी जो जन्म तिथि है वो सही है दोस्तों।
यहाँ पर अविवाहित नजर आ रहा है, यानी कि हमारा एक जो प्रॉब्लम्स आ रही है वह यह भी आ रही है दोस्तों कि समग्र आईडी में जो संबंध है यानी वैवाहिक स्थिति है वो दर्ज नहीं है। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों वो भी आपको अपने पोर्टल में जाके इनको, अविवाहित है तो इनको विवाहित दर्ज करना होगा दोस्तों। तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके पास आ जाएगी दोस्तों, आपको उसको देख लेना दोस्तों अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं दोस्तों। कुछ लोगों का प्रॉब्लम यह आ रहा है दोस्तों कि समग्र आईडी की जो डिटेल्स है यानी कि सभी सदस्यों की, आपकी जो जब आप फॉर्म भर रहे हैं यानी कि फॉर्म फिल कर रहे हैं तो तब नहीं आ रही है। जैसे कि हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं, जब हम लाडली बहना योजना के फॉर्म को फिल करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो हम जैसे ही उसमें जो अपनी समग्र आईडी को एंटर करते हैं तो हमारे परिवार के मात्र 2 या 3 सदस्यों की ही जानकारी आती है, जबकि हमारी समग्र आईडी में 4 सदस्य जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों वह इस वजह से हो रहा है, कुछ कुछ महिलाओं के भी नाम नहीं आ रहे हैं, वो इस वजह से नहीं आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी जो जन्म तिथि है जो कि आधार कार्ड में या समग्र आईडी में मिसमैच है, या फिर इस वजह से भी है दोस्तों कि उनका जो जन्म है वो 2001 के बाद का है, यानी कि जो अब अगर आधार में जन्म है तो वो 2001 के बाद का है, तो इसलिए उस समग्र आईडी में यानी कि लाडली बहना योजना के जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें नहीं आ रहा है। तो अगर दोस्तों आपकी जन्म तिथि आधार कार्ड में गलत है या समग्र आईडी में गलत है तो उसको पहले अपडेट करवा लें। यानी कि अगर आधार में गलत है दोस्तों तो आधार सेंटर पर जाएं, वहां से आप अपडेट करवा लें और उसके बाद ही आप अपना जो फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका जो नाम है वो उसमें दिखाई देने लगेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों और भी कुछ परेशानी आ रही है दोस्तों तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका सॉल्यूशन या जवाब जरूर देंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि हर नोटिफिकेशन मिलता रहे आपके पास।